मोहम्मद अमीन साहब तो इलेक्शन कमीशन में रह चुके हैं। मोहम्मद अमीन साहब, योगेंद्र यादव कह रहे हैं 2003 में तो ये सब हुआ नहीं था, पहली बार डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं। पहली बार डॉक्यूमेंट्स क्यों मांग रहे हैं मोहम्मद अमीन? देखिए, यही योगेंद्र यादव जी हैं और यही अपोजिशन पार्टियां हैं जिन्होंने कि अभी हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए तो उन लोगों ने क्या कहा था साफ करके कि वोटर लिस्ट में बड़ी गड़बड़ है, जबकि आपको पता है कि संविधान के तहत हर वोटर राइट को राइट देता है। इलेक्शन कमीशन वोटर आई कार्ड बनाता है इसलिए कि वो अपना फ्रेंचाइज यूज कर सके। दूसरी बात है कि वोटर लिस्ट को अपडेट करना ये एक संवैधानिक जरूरी परंपरा है। शुरू से जब भी पार्लियामेंट चुनाव होते हैं 6 महीने पहले रिवाइज होती है इलेक्शन की लिस्ट, चाहे वो पार्लियामेंट की हो चाहे वो असेंबली की हो। इसलिए उनको पता नहीं किस बात की तकलीफ है लोगों को कि रिवीजन है। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, जो बिहार के बारे में कहा गया है, तो बिहार के बारे में आपने देखा होगा और ममता बनर्जी ने उस वक्त भी कहा था कि उनके यहाँ इलेक्शन 7 फेज में हुए थे। तो रीजन क्या है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डरिंग स्टेट है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, यहाँ से हमेशा इंटरफेरेंस होता रहा है। तो सारी एजेंसियां हमारी अलर्ट होती हैं और उसकी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं। तो वो इसको ध्यान में रखते हुए इन लोगों के जो अभी कहा जाएगा कि बिहार में जब चुनाव हो रहे हैं तो उसको रिवाइज के लिए लिया जाए, ये सोचा है इलेक्शन कमीशन ने, उसका ये सोचना है। लेकिन हाँ, जहां तक सवाल है कागजात का, तो कागजात के लिए तो देखिए अभी इनको बिहार के अंदर ही बाढ़ आ रही है, बाढ़ के बाद उससे पहले कोई और कुछ प्रलय आ जाता है, तो इनको क्या है, लेने के लिए, पैसे लेने के लिए क्या सरकार वैसे ही पैसे दे देती है? जब तक कि उनका कोई आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं होता तब तक उनको कोई भी धनराशि नहीं मिलती है। ये ऑडिट का रूल है, ये सरकार का रूल है। तो इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन भी श्योर होना चाहता है कि जो इनके तो आधार पे देते हैं मोहम्मद अमीन साहब, जो बेनिफिट मिलता है सरकारी स्कीमों का वो तो आधार पर मिल जाता है, तो आधार यहां पर क्यों नहीं लागू करते? नहीं, इसीलिए आपने देखा ना कि जो कुछ पार्टियां हैं मयंक जी की, वो गई हुई है सुप्रीम कोर्ट में और गुरुवार को उनकी सुनवाई होनी है। इसीलिए गई है ना वो लोग। नहीं, आपका क्या मानना है? आधार होना चाहिए वैलिड? नहीं, मेरा ये कहना है आधार भी तो गवर्नमेंट ने इशू किया है। हाँ, किसी ने पर्सनल तो इशू नहीं किया। अभी जो बात कर रहे थे तो उसमें यही बात आ रही थी कि उसके अगर घर का, देखिए उसका नाम पूछा गया, उसके फादर का नाम पूछा गया, मदर का नाम पूछा गया, ये सब आधार कार्ड में। जन्म पत्र, प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं क्योंकि उसमें ऑलरेडी वेरीफाई हो रहा है उसका एज। उसके बाद उसका रेजिडेंशियल प्रूफ भी है उसी के अंदर। तो कोशिश ये की जानी चाहिए, जब बैंक अकाउंट खुलता है उससे, आधार से तो बैंक अकाउंट भी जुड़ा हुआ है, हमारा वोटर आई कार्ड भी जुड़ा हुआ है, तो अब उसको देखने में क्या दिक्कत है? यही तो हुआ था ना इलेक्शन कमीशन चाहता था। मोहम्मद अमीन साहब, तो क्लियरली आप ये कह रहे हैं ना, इलेक्शन कमीशन में आप काम कर चुके हैं, आप ये कह रहे हैं ना कि हाँ, आधार को भी इस लिस्ट में डाल देना चाहिए। हाँ, 2003 में तो जब नहीं था तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होते गए। हमेशा इलेक्शन कमीशन में इंप्रूवमेंट हुए हैं। तो अगर उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा, ये कमीशन की सोच है, और कमीशन ने क्या डिसीजन लिया इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कह सकता हूँ, ये तो कोर्ट ही बताएगा। ठीक है, तो फिर ये कंफ्यूजन इतना क्यों फैला रखा है बताइए? पहले कहते हैं कि नहीं, पहले फॉर्म भरिए, उसके साथ दस्तावेज भी दीजिए, फिर बाद में ऐड देके कहते हैं कि नहीं, दस्तावेज आप 1 महीने बाद और दे सकते हैं। मतलब ये छूट देनी क्यों पड़ी? पहले ही दे देते ये छूट। नहीं, वहां पर ये प्रॉब्लम्स रखी गई ना अपोजिशन के द्वारा कि भाई 12-13 जिलों में जो है बाढ़ आ रही है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कंप्लीट हुआ नहीं है, पूरा जो हमारे बीएलओस हैं वो कंप्लीट कर नहीं पाएंगे। ऐसा सोचा गया होगा, देखा होगा प्रैक्टिकल तौर पे, इसलिए कुछ छूट देने की बात आई होगी, मैं इस बारे में समझता हूँ। ठीक है, तो ईआरओ को ये असीमित अधिकार क्यों दिए गए हैं? ईआरओ तय कर लेगा, अगर 11 जो डॉक्यूमेंट लिस्ट में है वो नहीं भी हैं तो भी वो अपने आप तय कर लेगा। इतनी असीमित पावर क्यों दी गई है? नहीं, बीएलओ उसको सबमिट करेगा, अगर नहीं है तो किसी वजह से रिलैक्सेशन, लाइक अगर कोई वहां पर मौजूद नहीं है, पूरी फैमिली है उसकी और उसके वो पेपर्स दे रही है, फॉर्म दे रही है, कोई दिक्कत नहीं उसको एक्सेप्ट करने में। इससे माइग्रेशन की बात आ रही है कि जो लोग बाहर गए बिहार के लोग, तो उनके अगर फादर बाहर गया हुआ है, बेटा बाहर गया हुआ है, तो उसको इंक्लूड करने में कोई दिक्कत नहीं अगर उसकी पूरी फैमिली वहां पर सर्टिफाई हो रही है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अखिलेश